मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और जो है कि आज मौसम वो है बहुत ही सुहाना और रात से बारिश हो रही है और बर्फ़ भी गिरी है। बर्फ़बारी के आनंद के साथ आज की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के थराली गाँव के प्राण मंदिर तोक से। तो बने रहे दोस्तों, ब्लॉग के साथ दिखाते हैं आज की दिनचर्या आपको क्या क्या होता है। पूरा दिनचर्या दिखाएंगे ब्लॉग के माध्यम से। ये सामने तुंगेश्वर का इलाका कश्मीर नगर, ऊपर बर्फ़ गिरी है फर्स्ट क्लास। रात से बारिश हो रही है और बर्फ़बारी हो रही है और अभी भी थोड़ा थोड़ा बादल छट रहे हैं आसमान से, तो मौसम भी खुल रहा है। दोस्तों आज हम किसी काम से आए थे इधर, हमारी तरफ से कहते हैं पल पट्टी का नज़ारा किमिनी की तरफ, और यहाँ से जा रहे हैं वापसी की ओर। देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है। आज जो है कि मौसम बड़ा सुहाना है। सुंदर से खेतों में जो है कि हरियाली छा रखी है और एक किमिनी गाँव के गेट पर एक सुंदर सी दुकान। बहुत सुंदर सा नज़ारा। यहाँ से पल्ले पहाड़ दिख रहा है, सूना गांव, और जो सूना गांव बहुत चमक रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से सूना गांव। ये सामने है राकुली गांव भेटा, जो कि भेटा तो नगर पंचायत थराली में, लेकिन राकुली ग्राम पंचायत है अलग से। और बहुत सुंदर सा नज़ारा। और इधर से दिख रहा है सामने कोड्डी का इलाका और थराली गांव का इलाका, ये पावर हाउस का इलाका दिख रहा है। ऊपर सामने दिख रहा है कुराड़, बहुत सुंदर सा नज़ारा। यह है चौंडा की प्राइमरी स्कूल। सामने सिमलसैण गांव, जो कि नगर पंचायत थराली का है। सामने थराली गांव का नज़ारा, और नीचे बह रही है पिंडर नदी, इधर से प्राणमती नदी। इन दोनों नदियों ने किया बहुत सारा नुकसान थराली गांव के लिए। पूरी ज़मीन जो है काट के ले गया। और इस सामने हमारा माता का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। नारायण देवता और माँ भगवती का मंदिर है। ये थराली गाँव का पूरा नज़ारा है और बहुत सुंदर लग रहा है। अभी दूर से चमक रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये पूरी खेत लग रहे हैं। कुछ खेत बंजर भी हैं क्योंकि बैलों की बहुत कमी है। बैल लोगों के है नहीं तो खेत में हल कहाँ से लगना है। ये देखो जी थराली बाजार के सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ पे बन रखी है फर्स्ट क्लास रोड टाइल वाली। ऐसे थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर वही कीचड़ वाला माहौल है, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है। और यहाँ पे जो है कि ये हमारी पलानी बोआरी है, मस्जिद मार्केट है, ये हमारी पलानी बोआरी है। तो दोस्तों ये है ढाडरबगड़ का नज़ारा, जहाँ पे पहले की बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। मेन ढाडरबगड़ सोल की राजधानी कहा जाता है ढाडरबगड़ को। यहीं पे बहुत अच्छी दुकान थी, अच्छी मार्केट थी, लेकिन ये सब बह चुका है, नदी अपने साथ ले चुकी है। और उधर है सामने शिवालय ढाडरबगड़ का, जो कि अब मिट्टी में मलबे में दब चुका है। ये ढाडरबगड़ का नज़ारा बहुत ही सुंदर सा मार्केट था पहले, अब जो है कि पूरा खंडर हो चुका है। नहीं दोस्तों, हम पहुंचे खूबसूरत सफर में रतगांव में, जहां पे बड़े बड़े बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है ग्राम सभा रतगांव आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब चलते हैं कैसा स्वागत होता है, देखते हैं। दोस्तों रतगांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गिर रही है बर्फ। देखो आप गाड़ी के शीशे में देख रहे होंगे, बर्फबारी हो रही है धीरे धीरे। अभी तो हल्के हल्के आ रही है बर्फ, लेकिन थोड़ा आगे 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 हम जा रहे हैं ऊपर मैदान में, तालगीर में, जो रतगांव का फेमस जगह है। और तालगीर में जाके लेते हैं बर्फ का आनंद, यदि बर्फ गिरती है तो। यह है दोस्तों रतगांव का नज़ारा, जो कि जो गांव के बीच से तालगेट से नीचे को जो है बहुत ही स्लाइडिंग हो रहा है बरसात के टाइम में। बहुत ही अच्छे तप्पड़ था बहुत। देखो आप देख रहे हो पूरा स्लाइडिंग एरिया हो रहा है। इसके कारण हमारा बहुत नुकसान हो गया गांव वालों का। देखो जमीन का, जल जंगल जमीन का बहुत सारा नुकसान। और दोस्तों ये पहुंचे कड़ाके की ठंड में रतगांव तालगेट के मैदान में बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। देखिए, और ये अमन जी साथ है। अमन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया।
पहले तो दोस्तों अब रत गांव पहुंच चुके हैं, जहाँ पूरी खुला है, इतना बड़ा मैदान है, ओ उधर तक। और अभी से अरे चाचा जी गाँव के तालगेर के मैदान में, इस मैदान में बहुत बार आते थे। पहले यहाँ पे मेला होता था, तो मेला को भी हम देखते थे, मेले में आते थे, प्रोग्राम करते थे। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत अच्छा गांव है। और आज जो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो बर्फबारी का नज़ारा देखने में आए यहाँ पे, लेकिन बर्फ भी रुक गई है। जैसे गिरेगी उसे आपको दिखाएंगे, बने रहें दोस्तों, चैनल के साथ दिखाता है फिर। यह है तालगेर का सुंदर सा नज़ारा, जो है कि यहाँ पे चल रहा है टूर्नामेंट, और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा तालगेर का। और ये हमारे साथ आ रखे हैं बच्चे, सिल्लू, अमैन, गाड़ी में तो खाएंगे, ये अभी कुरकुरे खाने के लिए आ रखे हैं ये। और ये रतगांव का ऊपरी चक जो है कि इससे ऊपर है भेकल ताल, जहाँ कोहरा लगा हुआ है भेकल ताल। और ये रतगांव का ऊपरी चक है, जो कि चारों तरफ कोहरे की चादर में ढक चुका है। और बर्फ़ का इंतज़ार करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बर्फ़ नहीं गिर रही है। रिटर्न चल रहे हैं वापस बगैर बर्फ़ देखे हुए। और ये सुंदर से खेत, इतने बड़े बड़े खेत रतगांव में गेहूँ के। रतगांव वाले देख रहे होंगे ब्लॉग, देखना भाई लोगों, आपका खेतों को भी निकाल दिया मैंने ब्लॉग में, देखते रहना ब्लॉग को। और ये है रतगांव, रतगांव से दिखता है कुछ नीचे का इस प्रकार का माहौल है। ये रतगांव का स्टेशन है, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यह ऊपरी चक रतगांव जो है स्टेशन। अमन जी कैसा लगा रतगांव आके? ये रहे हमारी गाड़ी, अब हम आए थे रतगांव, अब निकल रहे वापस। बर्फ़ तो गिर नहीं रही, वेट करते करते थक गए, बच्चों का मुंह हो गया ठंडे से लाल, और निकल रहे हैं हम वापस। तो ये देखिए दोस्तों, ये बर्फ़ गिर चुकी है, देखो बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। बर्फ़ गिरे आगे शीशे में आप देख सकते हैं, फुल बर्फ़ गिर रही है। ये बर्फ़ का लीजिए आनंद, ये देखिए। और ये रतगांव नीचे का गांव, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और फर्स्ट क्लास पेड़ों पे लगे हैं माल्टे, गलगला, और ये गौशाला है। और अभी भी हल्की हल्की धूप भी आ रही है, तो धूप के साथ बड़ा गजब का ही नज़ारा लग रहा है। पुराने पुराने शैली के घर दिखाई दे रहे हैं, बड़े फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। सामने का गांव है बुरसोल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सीढ़ीनुमा खेत बुरसोल के दिख रहे हैं। ऊपर जो टॉप में दिख रहा है वो दिख रहा है कोलपुरी गांव। और ये है रतगांव का निचला इलाका, जहाँ से हम लोग उतर रहे हैं नीचे की ओर, ढाटरावड़ी की ओर। और ऊपर कोहरा छा रहा था। ये देखो दोस्तों, बारिश हो चाहे धूप हो, लेकिन बकरियों को जंगल ले जाना पड़ता है। अरे भाई जो है कि जंगल से अपने बकरियों को जुआ के ला रहे हैं इस बारिश के मौसम में भी। और ये भाई के बकरे हैं, ये आसाम में पल के जवान है, लेकिन घर आके इन्होंने फिर बकरी रख ली है। फिर बकरी वाले भाई लोग ले रहे मजे से रात। गाड़ी के अंदर हमारे यात्रीगण, यात्रीगण हेलो बोलो भैया, पीछे कौन कौन है? अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाय हाय हटसो एन करसो। ये है यात्रीगण जो बर्फ देखने के लिए बिना बर्फ देखे यात्रीगण लौट आ गए। हर्ष भाई कैसा रहा बर्फ? कैसा रही? कैसे रहे सिल्लू बर्फ? कैसे रहे भाई? बस। और इनको पूछो कैसे रहे बर्फ? कैसे रहा अमन? कैसा रहा भाई बर्फ का इलाका? अरे तो दोस्तों, ये शाम का नज़ारा है। अभी शाम की बज रही है 5 और मैं आ रखा हूँ रोड पे घूमने के लिए। और जो है कि अभी हम इससे पहले गए थे रतगांव की तरफ। लोगों ने कहा बर्फ़ गिर रही, लेकिन थोड़ा सा हल्की हल्की बर्फ़ गिरी, लेकिन वो टिकी नहीं। वैसे थोड़ा देखा है, इन बच्चों को लेके गए थे।
और बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। आजकल पहाड़ों में ठंड हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, तो सुबह सुबह तो दूर दूर डांडा कांटों में बर्फ़ दिख रही थी, लेकिन अभी दोपहर होते होते पिघल गई। फिर भी बारिश का मौसम बना है, हो सके फिर बारिश रात को आ जाए और बर्फ़बारी होगी। मौसम को तो दिखाई रहा है कि बारिश आगे और है। तो इसी के साथ ही आज लगे हैं ब्लॉग बनाने में गाँव में, जो भी होगा आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, आपके साथ शेयर करें जो भी बातें होती। तो ये है दोस्तों इस प्रकार नज़ारा कुछ शाम के टाइम का, सुंदर सा पहाड़ों का नज़ारा। ऊपर देखिए कितने अच्छे अच्छे गांव दिख रहे हैं ऊपर में। तो आजकल जो है कि हमारे यहाँ चल रहा है नगर पंचायत का चुनाव, और चुनाव के चक्कर में ना मार्केट में जाना हो रहा बहुत मुश्किल। लोग इतना परेशान कर रहे हैं, दो पार्टियाँ चुनाव, राष्ट्रीय पार्टियाँ मैदान में हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और वार्ड मेंबर भी हैं। तो इतना सिरदर्द हो गया है, किससे बात करें, किसको क्या सोचन दें, ये समझ में नहीं आ रहा है। वोट तो आदमी अपने सोच समझ के डालेगा जिधर भी डालेगा, लेकिन जो है कि सुनने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। किसकी सुने, किसको क्या जवाब दें, समझ में नहीं आ रहा। हर कोई यही कह रहा है कि मुझे बताइए, आप मुझे साथ होगी नहीं। अरे भैया, तो वोट देंगे उस दिन पता चलेगा। वोट तो देनी है कि वो हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, हमने वोट देना है। और आप लोगों से भी सबसे विनती है कि वोट ज़रूर दें और सोच समझ करके वोट दें। मत का प्रयोग जरूर करें, लेकिन जो आपको सुयोग्य प्रत्याशी लगता है, जिसके हित में आपको लगता है कि जो हमारे हित में काम करेगा, जो प्रत्याशी जो है कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेगा, आप उसको वोट दें। लेकिन अपना मत का अधिकार जरूर करें। आप लोगों से भी निवेदन है कि वोट डालने के लिए आप लोग जरूर जाएं, मतदान केंद्र तक जाएं, वोट डालें और अपने सुयोग्य प्रत्याशी को वोट दें। चाहे जिसे भी आप चाहते हैं कि ये हमारे विकास के लिए आगे लड़ेगा और हमारे लिए विकास कर सकते हैं, उसके लिए आप मतदान करें।